हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सेशन हम करेंगे बहुत ही जटिल समस्या को लेकर और वो है हेयर फॉल। हमारे देश में हेयर फॉल की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है और आजकल के ज़माने में सभी एज ग्रुप में हेयर फॉल की समस्या है। हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है और ओल्ड एज बुजुर्ग लोगों में भी ये पाया जाता है। तो हेयर फॉल क्या है, नॉर्मल हेयर फॉल किसे कहते हैं, उसके कारण क्या है और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, हेयर फॉल को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हम इस सेशन में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर, ये सेशन सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं फ्रेंड्स सेशन हेयर फॉल के रिलेटेड। तो हेयर फॉल है क्या? तो हमारे बॉडी में रीजनरेटिव एंड डीजनरेटिव प्रोसेस होता है। डीजनरेटिव प्रोसेस में हेयर झड़ते हैं, रीजनरेटिव में नए हेयर आने लगते हैं। तो जो डीजनरेटिव प्रोसेस होता है, तो एक कोई बाल हम ले हमारा, तो वो 2 से 3 साल में तो वैसे भी झड़ने वाला है। तो पर डे 70 to 80 बाल झड़ते हैं। पूरे स्काल्प के हेयर फॉलिकल की बात करें तो वो करीबन 15 से 17 लाख तक हेयर हमारे बाल फॉलिकल्स होते हैं। तो पर डे 70-80 बालों का झड़ना नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं तो उसे हेयर फॉल कहेंगे। तो वो कैसे पता करें? हमारे बालों का जो वॉल्यूम है वो कम दिखने लगे तो फिर समझ जाने का कि बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। दूसरा तरीका है कि हमारे बाल जो 70, 80, 90 तक गिरते हैं तब तक ठीक है, पर उससे ज़्यादा पर डे गिरने लगे कि जैसे हम कंघी करते हैं तो रूम में आसपास दिखने लगे, हेयर वॉश करते हैं तो भी वो ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं, तो उसे हेयर फॉल कहेंगे। 70-80 तक नंबर तक बालों का झड़ना ये नॉर्मल है, उसे हेयर फॉल नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई नॉर्मल हेयर की बात। अभी हम जानेंगे कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है। अगर क्या क्या तकलीफ वुमन में या फीमेल में है या मैन में है, तो वो तकलीफ की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो पहले जानते हैं फीमेल्स। महिलाओं में अगर थायराइड डिसऑर्डर है, मतलब हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, तो फिर हेयर फॉल हो सकता है। दूसरी तकलीफ महिलाओं में अगर एनीमिया है, कि हमारे देश में वैसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम मतलब खून की कमी, ये महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। तो अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी हेयर फॉल होता है। तीसरा, महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर किसी फीमेल को, अगर किसी महिला या स्त्री को पीसीओडी या पीसीओएस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा दिखता है, हेयर फॉल होने लगता है। प्रेगनेंसी में भी हेयर फॉल कॉमन है। अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसके हेयर फॉल होते ही है। ऑटो इम्यून डिजीज कोई महिला को है तो भी हेयर फॉल होता है। स्काल्प सोरियासिस है, स्काल्प में सोरियासिस की तकलीफ है तो भी हेयर फॉल होता है। तो ये महिलाओं में अगर ये तकलीफ है तो हेयर फॉल होता है और ये उसके वजह से हेयर फॉल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर पुरुषों में देखा जाए तो एंड्रोजन एक्सेस हेयर फॉल, मतलब टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होता है तो हेयर फॉल होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो भी हेयर फॉल होता है। तो ये है पुरुषों के कारण। डेफिशिएंसी महिला को हो या पुरुष को, विटामिन डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो वो महिला है या पुरुष, हेयर फॉल होता ही है। बालों पर उसका सीधा असर पड़ता है। बाल मजबूत नहीं रहते, टूटने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। कई कई केस में बाल स्पॉट, मतलब वो बालों में एक स्पॉट ही बन जाता है कि वहाँ रूट भी नहीं होते और वहाँ बाल आना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, कारण कोई भी हो, ये मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर हेयर फॉल है। तो अभी मेडिसिन की बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन आप लो तो हेयर फॉल की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। अपना खुद का डायग्नोसिस आप खुद कर सकते हो। तो मैं आपको 4 से 5 दवाइयों के नाम बताती हूँ, आपको वो किसी भी स्टोर पर से मिल जाएंगे और उसके डोजेज में मैं बताती हूँ। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी मेडिसिन के नाम और उसके डोजेज भी लिख देती हूँ। तो पहली मेडिसिन है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर 30 पावर में, 30 पोटेंसी में अगर 5 पिल्स 2 टाइम ली जाए
तो वो 2 से 3 महीने में हेयर फॉल बहुत ही कम कर देगी। और 4-5 महीने अगर ली जाए तो हेयर फॉल, बालों का झड़ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। विनका माइनर 30, वो भी 5 गोली 2 बार लेनी है फ्रेंड्स। तीसरी है सेलेनियम 30। सेलेनियम 30 ज़्यादातर पुरुषों में दी जाने वाली दवाई है, तो उसको भी 2 टाइम 5 पिल्स लेकर बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। थेलियम 30 करके मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, उसको भी 2 बार 5 गोली 2 बार ले सकते हैं। वेस्बार्डन 30 करके है, वो 5 गोली आप 3 बार ले सकते हैं, वो 3 टाइम ले सकते हैं। तो ये पांचों मेडिसिन है वो हेयर के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है कि अगर हेयर फॉल है तो स्पेसिफिकली ये दवाई आप 2 से 3 महीना ले सकते हैं। ये सब मैंने जो कारण बताए और दवाई बताई, तो दवाइयाँ थी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर हेयर फॉल। और अगर कारण बहुत ही स्ट्रांग है, ये जो कारण है थायराइड है या फिर पीसीओडी है, तो ये सारे कारण जो बहुत ही काफ़ी टाइम से पेशेंट को है या कोई भी व्यक्ति को है, तो फिर होम्योपैथी में डिटेल केस टेकिंग से, हिस्ट्री लेने से, रूट से ये समस्या का निवारण किया जा सकता है। होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन भी बहुत असरदार होती है। अगर ये मेडिसिन से आपको 2-3 महीने में लाभ ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी तकलीफ है वो डाल सकते हैं, तो उसका समाधान मैं आपको, मेडिसिन का नाम और सुझाव भी आपको दे सकती हूँ। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रेंड्स। अभी जानेंगे हेयर फॉल को हम प्रिवेंट कैसे करें। हेयर फॉल प्रिवेंट करने से हमें 5 बातों का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं रखना है। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। दूसरी बात है कि हमें एक्सरसाइज के लिए मोटिवेटेड रहना है। हर दिन एक्सरसाइज, हर रोज एक्सरसाइज करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्काल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है और हेयर रीजनरेट होने लगते हैं। थर्ड थिंग है डेफिशिएंसी का ध्यान रखना है। हमें बैलेंस डाइट लेना है। कोई भी अगर डाइट में केयर नहीं करता है, बैलेंस डाइट नहीं लेता है, और मैंने जो बोला कि हीमोग्लोबिन है, कैल्शियम है और विटामिन डी, ये सारी चीज़ों वाला डाइट, प्रोटीन, अच्छा फुल प्रोटीन डाइट, ये सब अगर लिया जाए तो डेफिशिएंसी नहीं होती और हेयर भी अच्छे से ग्रो होते हैं। हाइड्रेशन फ्रेंड्स हमें मेंटेन करना है कि पानी अच्छी मात्रा में पीना है और जूसेस भी लेते रहना है। तो हाइड्रेशन एंड फ्लूइड का मेंटेन बॉडी में अगर किया जाए तो हेयर फॉल से बचा जा सकता है। और 5 मेडिकेशन, कि हेयर फॉल बहुत है तो तुरंत ही आप, मैंने जो आगे बताई वो मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। तो ये 5 बातें प्रिवेंटिव होती है हेयर फॉल के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखती हूँ कि ये हेयर फॉल के रिलेटेड सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और उपयोगी रहा होगा। और आपको ये सेशन सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और आगे के मेरे वीडियोस के लिए आप बेल बटन को दबा दीजिए, तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आगे के सेशन में हम हेयर पर लगाने वाला टॉनिक होम्योपैथी में कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी कि एक्सटर्नल टॉनिक और इंटरनल मेडिसिन दोनों यूज करेंगे तो हेयर फॉल की आपको समस्या ही नहीं रहेगी। आप मेरा ये सेशन और मेरी चैनल आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो उनको भी सारी बातें और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।